हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कन्फेशन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और साथ में तैयार हो जाने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और नमजीन भी आ जाते हैं साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे हुए हैं और नमजीन तियांग और जंगकुक को शादी के बारे में बोल रहा था कि शादी की तैयारियां हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाले हैं। तुम लोग को कुछ शॉपिंग करना है तो जाकर कर लेना, और जो अच्छा लगे। जंगकुक, तुम खरीदने से पहले दोबारा मत सोचना। ये लो क्रेडिट कार्ड। जिन अपने क्रेडिट कार्ड जंगकुक को देते हैं। जंगकुक बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि आपने पहले से मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन आर्यन बोलते हैं जंगकुक, तुम्हें शादी के लिए कुछ तो खरीदना चाहिए ना, तुम शादी के कपड़े नहीं खरीदने वाले हो। त्याग, उसको एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर के पास लेकर जाना और शादी के सूट बनाने के लिए बोल देना। तुम दोनों सेम कपड़े पहनोगे ना। त्याग मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ, लेकिन जंगकुक को मेरे पैसे से कोई भी चीज़ नहीं लेना है। तो जंगकुक, तुम अपने अंकल के पैसे से कुछ खरीद क्यों नहीं लेते हो? क्या तुम शादी में कुछ स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनना चाहते हो? क्योंकि अब तो तुम भी सेलिब्रिटी बनने वाले हो। जंगकुक बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ या नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसे ही खुश हूँ। लेकिन त्यांग जंगकुक को बोलते हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम एक सेलिब्रिटी के हस्बैंड होकर ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहनो। तुम्हें मेरे साथ मेरे ही जैसे स्टाइलिश कपड़े पहनने होंगे क्योंकि तुम मेरे पैसे से कुछ नहीं खरीदना चाहते हो, और इसलिए तुम्हें डैड की पैसे से कुछ खरीद लेना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे हस्बैंड दिखने में मुझसे अलग लगे। मैं और तुम सेम कपड़े पहनने वाले हैं और अब हम डिज़ाइनर के पास जाने वाले हैं, समझे तुम? जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। जिन जंको को बोलते हैं हाँ, त्याग ने सही कहा, अगर तुम उसकी पैसे से कुछ नहीं खरीदना चाहते हो तो मेरे पैसे से तो खरीद सकते हो ना। जॉन को, मैं तुम्हारे अंकल नहीं, मैं तुम्हारे डैड हूँ। अब से तुम मुझे डैड बोल सकते हो। जॉन को बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं उसके अंकल की प्यार देखकर। आर्यन बोलते हैं हाँ, और तुम भी मुझे अपना ही समझ सकते हो, तुम मुझे भी डैड बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और जिन आर्यन को बोलते हैं हाँ, तुमने सही कहा, और ऐसे भी जंकुक अब से हम दोनों की ही सन है। क्यों जंकुक, क्या तुम हम दोनों को डैड नहीं मानते हो? अगर मानते हो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जंकुक बोलते हैं ठीक है। और जिन त्यांग को बोलते हैं त्यांग भी मेरे पैसे से कपड़े खरीदने वाले हैं क्योंकि शादी उसकी है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे सन खुद के पैसे से कपड़े खरीद कर शादी करे। क्यों त्यांग, तुम मेरी बात रखोगे ना? त्यांग बोलते हैं आप इतना फोर्स कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं। आर्यन बोलते हैं हाँ, तुम हम दोनों की पैसे से ही शॉपिंग करना, अपने पैसों से नहीं। तुम्हारे पैसे से तुम जो चाहे कर सकते हो लेकिन शादी में कोई खर्च नहीं करने वाले हो। हम किस लिए है? जब तक हम हैं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, जैसे आप दोनों कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। इसके बाद आर्यन बोलते हैं त्यांग, कब से तुम हम दोनों की बातें सुनने लगे हो? हाँ। जीन बोलते अब उसको गुस्सा मत दिलाओ, उसने अगर इतनी आसानी से हमारी बातों पर एग्री कर लिया है तो तुम उसको उकसा क्यों रहे हो? और जंकुक और त्यांग इस बात पे मुस्कुराता है इन दोनों को लड़ते हुए देखकर। जीन और आर्यन बोलते हैं हम दोनों को लड़ाई करते हुए देखा तुम दोनों को मज़ा आ रहा है ना, चलो अब जल्दी से खाना खा के शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, और हाँ, डिज़ाइनर कपड़े ही खरीद लेना, ठीक है जंकुक? जंकुक बोलते हाँ ठीक है। तो फिर शादी की तैयारियाँ बहुत ही अच्छे से चल रहा था और शादी के टाइम पे पहुंच जाते हैं टाइम को स्किप करते हुए। त्यांग और जंकुक की यहाँ शादी होने वाले हैं और दोनों ही सेम कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हैं। जिन और आर्यन बोलते हैं इन दोनों को साथ में देखकर कितना खुशी हो रहा है। जिन, तुमने सही कहा था कि जंकुक के साथ त्यांग की जोड़ी बहुत ही अच्छे लगेंगे। जिन आर्यन को बोलते हैं हाँ, मुझे हमेशा से जंकुक पसंद है। जब वो छोटा था तब से मुझे जंकुक मेरे घर में चाहिए था और मैंने सोच लिया था कि मैं जंकुक की शादी त्यांग से कराऊंगा, कैसी भी हो जाए। और मैंने उसकी बहन से इस बात का प्रॉमिस भी लिया था। अब वो तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन मेरे जंकुक तो है मेरे पास, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ।
और मैं उसको कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा किसी को। तो फिर इस बात को जंगकुक सुनकर खुश हो जाते हैं और दौड़कर आ जाते हैं और अपने अंकल को गले लगा लेते हैं। बोलते हैं, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप बहुत अच्छे हो, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझसे करते हो। जीन बोलते हैं, अब तुम इमोशनल मत हो जाना, तुम्हारी शादी है, रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हें हैंडसम लगना है और जो तुम हो। जंगकुक बोलते हैं, आप बहुत हैंडसम हो, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, आप तो वर्ल्ड हैंडसम हो। जिन बोलते हैं, वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। त्यांग आ जाते हैं और बोलते हैं, कैसी बातें हो रहे हैं मुझे छोड़कर, जबकि वर्ल्ड फेमस हैंडसम बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे को हैंडसम बोल रहे हैं। डैड, क्या आप कुछ नहीं बोलने वाले हो? आरएम को बोलते हैं। आरएम बोलते हैं, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों ने मुझे भी हैंडसम की लिस्ट में नहीं रखा है। अब तुम्हें मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत ही सैड हूँ कि जिन हमेशा मुझे नीचा दिखाता है। जिन आरएम को बोलते हैं, तुम सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहा था। त्यांग इतना हैंडसम लग रहा था कि जंगकुक की नज़रें हट नहीं रहे थे। त्यांग भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जंगकुक सिर्फ उसी को ही देखे जा रहे हैं। तो वे त्यांग कैसे अपनी नज़रों को हटा सकते हैं। वो भी जंगकुक को देखते हैं और उसके करीब जाते हैं, उसकी कमर में हाथ डालते हुए जंगकुक को अपने करीब खींचकर लेकर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो कैसे चलेगा? मैं खुद को अब रोक नहीं पाऊँगा अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। जंगकुक बोलते हैं, हाँ, किसने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ? मुझे तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है त्यांग। त्यांग जंगकुक की फेस पकड़ते हुए बोलते हैं, तो फिर तुम किसे देख रहे थे? झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे ही देख रहे थे और इस बात को तुम छुपा नहीं सकते हो। जंगकुक, अब हम दोनों की शादी हो जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब मैं जो चाहूँगा तुम्हें वो ही करना होगा। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम इस बात को कितनी बार दोहराओगे? मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, किस लिए तुम जानते हो? त्यांग बोलते हैं, किस लिए? जंगकुक बोलते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई नाटक नहीं है, ये सच है, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी हर एक बात को मान सकता हूँ। जिन और आरिफ बोलते हैं, शादी की टाइम हो चुके हैं, तुम्हें जो भी बात करने हैं शादी की बात कर लेना, लेकिन अभी चलो। सब लोग तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं और इन दोनों को स्टेज पर लेकर जाते हैं और शादी कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं, जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था, वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। जिमिन यहाँ पर खड़े हुए थे, वो अंत में आते हैं। जिमिन किसी काम की वजह से फंस गए थे और वो सबसे अंत में आते हैं जब इन दोनों की शादी हो चुके थे, सिवाय इन दोनों की किस के अलावा। अब त्यांग जाकर वो भी पूरा कर लेते हैं और जंगकुक को किस कर लेते हैं। बहुत ही देर तक किस कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। जंगकुक त्यांग को कस के पकड़ लिया था और त्यांग ने भी जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ के उसको किस कर रहे थे। अब जाकर जिन आर्यन को बोलते हैं, देखा, एक दूसरे को कितना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन त्यांग पहले अपने ईगो में इतना ज़्यादा अड़ गया था कि वो जंगकुक से बात ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब वो दोनों कितना खुश लग रहे हैं। आर्यन बोलते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन अभी त्यांग जंगकुक के साथ बात करने के बाद और उससे मिलने के बाद वो बहुत ही खुश रहने लग गए हैं। उसको देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। जंगकुक ही उसको फ्रेश फील करा सकते हैं, कोई और नहीं। जिमिन इन दोनों की इस बातों को सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जंगकुक से प्यार करने लगे थे। शायद इस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है कि जंगकुक के लिए इसकी फीलिंग जो है वो क्या है। क्या सिर्फ उसके लिए ज़्यादा क्या इसलिए करता है क्योंकि जंगकुक इतना अच्छा लड़का है, या फिर सच में जिमिन को उससे प्यार हो गया है। वो इस चीज़ को समझने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है कि बहुत देर हो चुके हैं, और अगर पहले समझ भी चुके होते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जंगकुक तो त्यांग से ही प्यार करते हैं ना। लेकिन जिमिन को अब भी समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिमिन यहाँ से खड़े तो है, इन दोनों को किस भी देख रहे हैं, लेकिन उसके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कँप रहे थे। उसको क्या करना है और क्या नहीं वो समझ नहीं पा रहा था।
तो फिर त्यांग और जंगकुक एक दूसरे से अलग होते हैं और सबसे आकर मिल लेते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और सब लोग इन दोनों की शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। त्यांग जिमिन को देखकर बोलते हैं, जिमिन तुम कब आए? मुझे तो लगा तुम शादी में नहीं आने वाले हो, इतना बिजी थे क्या? पहले से जानते हो आज मेरी शादी है, और जब मैंने नोटिस किया कि तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आते ना जिमिन, तो मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता, लेकिन अब तुम आ गए हो, मुझे इस बात का खुशी है। जिमिन को हक कर लेते हैं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैड थे, फिर भी त्यांग को शादी की बधाइयाँ देते हैं और जंगकुक को भी गले मिलकर उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक अपने ह्यूंग से शादी की बधाइयों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जिमिन तो उसको शादी की बधाइयाँ नहीं दे रहा था। जिमिन की आंखों में आंसू आने लगे थे और वो जंगकुक को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। त्यांग इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो देखते हैं कि जिमिन जंगकुक को छोड़ नहीं रहे हैं और ना ही उसको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो वे त्यांग जिमिन को जंगकुक से अलग करते हैं और बोलते हैं, चलो जिमिन खाना खाने के लिए चलते हैं, हम तीनों साथ में खाना खाते हैं। जिमिन त्यांग को बोलते हैं, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, तुम दोनों जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है और मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि तुम दोनों की शादी है इसलिए मैं आ गया था। जंगकुक अपना ध्यान रखना, और हाँ त्यांग, जंगकुक को हमेशा खुश रखना, उसको कभी चोट मत पहुँचाना, ठीक है? त्यांग को जिमिन बहुत ही अजीब लग रहा था और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सोलमेट है उसका, बेस्ट फ्रेंड है उसके, लेकिन जंगकुक के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा बोल रहा था और त्यांग को उसका केयर करने के लिए बोल रहा था, जबकि उसको अपनी दोस्त के बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन जिमिन तो ऐसा नहीं कर रहा था। जिमिन यहाँ से जाने के टाइम पे दोबारा से जंगकुक को हक कर लेते हैं। अब जाकर त्यांग उसको अलग करते हुए बोलते हैं, जिमिन क्या तुम अलग बिहेव नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जंगकुक के लिए ज़्यादा केयरनेस दिखा रहे हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं जेलस हो रहा हूँ, तुम जानते हो ना। जिमिन त्यांग को बोलते हैं, बच्चों जैसे बातें मत करो त्यांग, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब बड़े हो जाओ और जंगकुक को परेशान मत करना, क्योंकि जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है और अगर तुमने उसको चोट पहुँचाई या फिर दुख दिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जंगकुक मेरे लिए बहुत खास है और मैं जंगकुक को दुखी नहीं देख सकता हूँ। एक बोलते हैं जिमिन जंगकुक के पास जाते हैं दोबारा से और उसकी फोरहेड पे किस कर लेते हैं। त्यांग को अब इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने सोलमेट को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और यहाँ पे जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि जिमिन ह्यूंग को क्या हो गया है, वो इतना अलग क्यों लग रहे हैं, इसने पहले ऐसा कभी नहीं किया है जैसे आज कर रहे थे। जंगकुक इससे पहले को कुछ समझ पाते। त्यांग उसकी हैंड पकड़ के उसको कॉर्नर में लेकर जाते हैं। उसके बाद जंगकुक को दिमाग के साथ पुश कर देते हैं और उसको टाइटली पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे सच बताना। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अगर ऐसा कुछ है तो जंगकुक, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं और जिमिन ब्रो साथ में? आप कैसे सोच सकते हो? आप जानते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ त्याग, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं ये जानता था पहले से ही कि जिमिन ह्यूंग आपके बेस्ट फ्रेंड है और वो गुड लुकिंग और हैंडसम भी है। मैंने इनको बहुत बार टीवी में देखा है और मैं इनकी मैगज़ीन भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे आप में इंटरेस्ट है। मुझे जिमिन ह्यूंग में वैसा इंटरेस्ट नहीं है जैसे आप में है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तो मुझ में तुम्हें कैसे इंटरेस्ट है? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? और ए बोलते हैं उसको खींचकर कमरे में लेकर जाते हैं। जिन और आर्यन ये सब कुछ देख रहा था। उन दोनों को लगता है कि त्यांग अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको कमरे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या हुआ इन दोनों को नहीं पता है। और त्यांग जंगकुक को कमरे में लेकर आने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, जंगकुक अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो और मुझसे इतना प्यार करते हो, तो फिर मेरे लिए तुम कैसा फील करते हो और अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ताकि मैं इतना ज़्यादा हॉट हो जाऊँ कि तुम्हें प्लेजर कर सकूँ। जंगकुक त्यांग के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या आपको ये देखने की अभी भी ज़रूरत है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? तो ठीक है,
मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग की लैंप पर जाकर बैठ जाते हैं और दोनों पैरों से उसके कमर में कस के पकड़ लेते हैं और त्यांग को उसकी होठों पे किस करना शुरू करते हैं। त्यांग जंगकुक की किस को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जंगकुक कभी कभी त्यांग की होठों पे बाइट भी कर रहे थे जानबूझ के उसको छेड़ने के लिए। त्यांग मुस्कुराता है और जब जंगकुक उससे अलग होते हैं त्यांग उसको बोलते हैं, जंगकुक तुम्हें नहीं लगता है कि तुम पर्वत बनते जा रहे हो? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी पर्वत बनते जा रहा हूँ? मैं पहले से ही पर्वत था, लेकिन आपने मुझे और ज़्यादा पर्वत बना दिया है। ये बोलते हुए वो त्यांग की पूरी फेस पे किस करते हैं, उसकी गले पे एक बहुत ही डीपली बाइट करने लगता है जिससे त्यांग को दर्द भी होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम और क्या कर सकते हो मेरे लिए? जंगकुक त्यांग की कपड़ों के अंदर हाथ डालते हुए उसकी चेस्ट पर अपने हाथों से पिंच करते हैं जिससे त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और उसके बाद जंगकुक की कपड़े भी उतार देते हैं और खुद भी निकेट हो जाते हैं और जंगकुक को पेट पर धकेल देते हैं। जंगकुक अब त्यांग को देखे जा रहा था और जंगकुक को त्यांग घूरने जा रहे थे और उसके ऊपर आ जाते हैं और बोलते, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? आज तो तुम्हारी हालत में ऐसा कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। कल सुबह को तुम्हारे लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आई प्रॉमिस जंगकुक। तुम अगर जिमी के पास जाकर मेरे साथ चीट करने की कोशिश भी किया ना, आज के बाद तुम वो सोचने के बारे में दोबारा से गलती नहीं करने वाले हो। और फिर वो त्यांग जंगकुक को डीपली किस करना शुरू करते हैं और जंगकुक की गले पर वो भी बहुत ही जोर से बाइट करते हैं जिससे जंगकुक को बहुत पेन हो रहा था और त्यांग तो उसको छोड़ भी नहीं रहे थे। आगे और क्या होने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।